अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखिए हमारे पास ये मैग्नेट है। आपने ये पढ़ना है कि मैग्नेट की जो फोर्स होती है और उस किसी मैग्नेट के अंदर जो फोर्स है और उसमें से करंट भी पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है। तो आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशन को हल करने का तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ये देखें कि जो मैग्नेट की जो फोर्स होती है वो ज़्यादा तब होती है जब मैग्नेट में उसकी लेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, अब एक मैग्नेट इतना है और दूसरा मैग्नेट इतना है, तो आप मुझे बताएं कि फोर्स किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है किस में ज़्यादा है। क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसमें फोर्स ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है तो इसकी फोर्स कम है। जितनी लेंथ ज़्यादा होती है, जितनी लंबा लेंथ होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरा मैग्नेट जो फोर्स है वो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, करंट के साथ। ये आपने याद रखना है। अगर करंट को हम इंक्रीज करते हैं, करंट को मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास कोई मैग्नेट है और इसके साथ मैंने कोई बिजली की तार लगाई है। अगर इसकी करंट अगर 20 है तो यहाँ पे मैग्नेट की जो फोर्स है वो भी 20 है। अगर मैं करंट को 30 गुना ज़्यादा करता हूँ तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर करंट को मैं 40 करता हूँ तो ये भी 40 होती है। तो उसका हम करंट अगर ज़्यादा करेंगे तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो दो, इसका मतलब है फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन है। पहले आपने पढ़ा कि फोर्स और करंट का भी रिलेशन आपको समझ आ गई। ठीक है, दूसरा रिलेशन आपने क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आल्सो टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट की फील्ड जितनी ज्यादा होती है, अब देखिए एक मैग्नेट इतना है तो वो अट्रैक्शन जो है ना वो यहां तक कर रहा है, यहां तक। ठीक है, एक मैग्नेट बड़ा है, इतना बड़ा है तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी कि नहीं होगी। देखिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो जितना मैग्नेट का जो साइज जो है ना, मैग्नेट का जो साइज है, मैग्नेट का साइज जितना ज्यादा होता जाएगा उतना फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी। तो तीन बातें आपने पढ़ ली हैं। एक आपने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, करंट के। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन तीनों को जब मैं आपस में कंबाइन कर लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ILB। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू ILB और इसके साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा वेक्टर के लिए यूज होता है। फोर्स जो है ना, फोर्स वेक्टर है तो ये साइन थीटा, तो वेक्टर के लिए साइन थीटा हमेशा यूज होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेट की फोर्स मैक्सिमम कब होती है, मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कब है। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट की फोर्स बिल्कुल पैरेलल है। कौन, किस तरह है, पैरेलल, बिल्कुल सीधा है। मैग्नेट की श्वाएं बिल्कुल सीधा जा रही है। मैग्नेट की श्वाएं कैसे जा रही है, सीधा। जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, और इसमें से श्वाएं जा रही हैं तो ये श्वाएं बिल्कुल सीधा जा रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू ILB। साइन लिखने के बाद इस थीटा की जगह आपने यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री, क्योंकि जो चीज सीधा जाती है तो वो साइन 0 होती है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है। आपने ये रखा, साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो साइन 0 भी आपको समझ आ गई। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैग्नेट की दूसरी क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अगर जो है वो मैग्नेट की जो फोर्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, F इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री। साइन 90 अब हमारे पास मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है। तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो F इज इक्वल टू ILB ये हमारे पास, इसका मतलब है मैग्नेट की जो फोर्स है वो कब होगी, वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम ज्यादा कब होती है, मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होगा। और दूसरा, अगर मैं मैग्नेट की फोर्स जो है इस तरह करूं कि F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ठीक है, तो साइन हमारे पास साइन थीटा आ गया। F इज इक्वल टू ILB साइन लिखने के बाद अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेट की फोर्स एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मैं यहाँ पे साइन की जगह वहाँ 180 लिखूंगा। तो हमने पढ़ा है कि 180 जो है ना, 180 साइन 180 आपके पास 0 के बराबर है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस शॉर्ट समरी आपने क्या पढ़ी है कि अगर थीटा जो है ना, थीटा अगर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो आंसर 1 आएगा। अगर थीटा आपके पास 180 है तो आंसर 0 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी मिनिमम इन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ एंटी पैरेलल, बट इट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ द परपेंडिकुलर। अब हमारे पास आपने यूनिट निकालना है, यूनिट F इज इक्वल टू ILB, ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसका यूनिट निकालना है। तो B इज इक्वल टू F डिवाइड बाई IL लिख सकता हूँ।
फोर्स क्या चीज है? न्यूटन। करंट क्या चीज है? एम्पेयर। लेंथ क्या चीज है? मीटर। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? टेस्ला। क्या कहा जाता है? टेस्ला। टेस्ला के बाद ये न्यूटन है, तो इसका मतलब है न्यूटन मैंने नीचे कहा। एम्पियर जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। मीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1। तो ये आपने याद रखना है, ये सारा रिलेशन यहां तक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, थैंक यू।